जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशन अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन पीएल राय द्वारा और जीजी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद जो नाजिर हुसैन थे श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक सचिव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मेनाटी की चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह कार्य चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बन्नो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और
ताज प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिवशंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सत्यवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूलकुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नदादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और सावंत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो को कई भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दे। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक सन 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक के अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम
किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया और बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता साहबाजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्हें मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभास में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन PL राय द्वारा और जी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद जो नाजिर हुसैन थे श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक संजीव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह एक इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार की है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया।
अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मेनाटी की चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू की गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिससे वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह कार्य चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने अपना और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बानो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिव शंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सत्यवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नादादुर श्री वसन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गर्म धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और सावंत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन साहिवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो
का एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दे। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक में अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था, क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता शाहबाजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्होंने मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन PL राय द्वारा और GG कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद, जो नाजिर हुसैन थे, श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक सचिव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है, जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दाल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है।
तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना थी होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दाल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा, मीनाटी की एक चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह कार्य चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने अपना और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढाना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बानो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिवशंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सतवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूलकुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नादादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म
से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और संवत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागौण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन सहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो का एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दे। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक सन 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक के अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया और बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता शहाबजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्होंने मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनीति धर्मेंद्र, सायरा बानो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन पीएल राय द्वारा और जीजी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद, जो नाजिर हुसैन थे, श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है।
दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक संजीव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है, जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मेनाटी की चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बन्नो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिवशंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सतवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के, वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया है कि नादादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल
जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है, और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल, केवल कृष्ण और सावंत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था, और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो को एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दी। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक सन 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक के अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था, क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया और बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को, आयु 65 वर्ष, मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता शहाबजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्हें मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभास में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म
दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन पीएल राय द्वारा और जीजी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद, जो नाजिर हुसैन थे, श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक सचिव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है, जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह एक इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार की है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना थी होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मीनाटी की एक चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बन्नो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिव शंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सतवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना
बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नादादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है, और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गर्म धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्ष कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और संवत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था, और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन साहिवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो का एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दे। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक सन 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक में अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था, क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया। बहुत
अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता शाहबाजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्होंने मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभास में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन PL राय द्वारा और जीजी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद जो नाजिर हुसैन थे श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक सचिव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना थी होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मीनाटी की एक चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी
एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू की गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिससे में दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है। और ऐसे ही यह कार्य चलता रहता है और देखा गया कि बिल्लू ने अपना और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढाना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बानो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिव शंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सत्यवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नादादुर श्री वत्सन दागुड़ से मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और संवत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन सानेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो का एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त 1944 को मैसूरी स्थित
प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दी। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के से प्रेम करते थे। 1980 के दशक के अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था, क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता शहाबजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्होंने मलेशिया के सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनीति धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन PL राय द्वारा और जीजी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद, जो नाजिर हुसैन थे, श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक सचिव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है, जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार
इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना थी होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दाल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मेनाटी की एक चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिससे वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने अपना और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बानो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिवशंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सतवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के, वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया है कि नादादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि
धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और संवत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागौण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन सहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो को एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दी। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक के अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया और बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता शहाबजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्हें मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभास में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन PL राय द्वारा और जी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद, जो नाजिर हुसैन थे, श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन
व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक संजीव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह एक इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार की है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना थी होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मीनाटी की एक चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है। और ऐसे ही यह कार्य चलता रहता है और देखा गया कि बिल्लू ने और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बन्नो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिव शंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सतवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के, वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नदादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका
जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है, और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और संवत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था, और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन साहिवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो का एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दे। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक सन 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक में अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था, क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को आयु 65 वर्ष, मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता शहाबजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्होंने मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है, जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन PL राय द्वारा और GG कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर
फिल्म का संयोजन रिलीज़ की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज़ किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद, जो नाजिर हुसैन थे, श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा, जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक संजीव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है, जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना थी होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मीनाटी की एक चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिससे वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह कार्य चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने अपना और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बन्नो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिवशंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सतवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूलकुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा
प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नादादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है, और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और सावंत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था, और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन सानेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो का एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दे। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक सन 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर से प्रेम करते थे। 1980 के दशक के अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था, क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता
शाहबाजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए और उन्हें मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभास में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनीति धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन पीएल राय द्वारा और जीजी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद जो नाजिर हुसैन थे श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक सचिव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना होगी। धर्मेंद्र जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मेनाटी की चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है और ऐसे ही यह चलता रहता है। और देखा गया कि बिल्लू ने अपना और उसके बाद उससे देखा गया कि वह
इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बानो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिवशंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सत्यवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया है कि नदादुर श्री वसन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गरम धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और संवत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था और के अपने पहला प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लाल्टन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्हें उन दिनों पंजाब के स्कूल में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद सायरा बानो के बारे में बताया गया। सायरा बानो को कई भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया, भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाती है। वह 1960 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। बानो को अपने पूरे कैरियर में 4 फिल्म पुरस्कार से नामांकित किया गया था। इसका जन्म 23 अगस्त सन 1944 को मैसूरी संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारत में है। इनका पेशा अभिनेत्री है। और इसके बाद बताया गया है कि सुजीत कुमार एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे। वे 1960 से लेकर 1910 के दशक में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। 20 भोजपुरी फिल्मों में भी दिखाई दी। सुजीत ने भोजपुरी सिनेमा में कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं
अभिनेता की भूमिका भी निभाई, जबकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने खलनायक का चरित्र अभिनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे यादगार स्क्रीन प्रस्तुतियों में से एक 1969 की फिल्म थी आराधना। एक दोस्त की जीप चलाते समय माउथ ऑर्गन बजाना था। जब राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के से प्रेम करते थे, 1980 के दशक के अंत में लेकर 2000 के दशक तक सुजीत कुमार के रूप में एक फिल्म निर्माता के रूप में काम किया था। इसके बाद बताया गया कि नाजिर हुसैन को आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। नाजिर हुसैन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। वह हिंदी सिनेमा के एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया था क्योंकि वे देवानंद के साथ काम किया और बहुत अच्छा लगता था। 15 मई 1922 को उनका जन्म ओसिया संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1987 को आयु 65 वर्ष मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई थी। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। वे व्यवसाय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। नासिर हुसैन के पिता साहबाजाद खान रेलवे के गार्ड थे और हुसैन लखनऊ में पढ़े लिखे। उन्होंने खुद कुछ महीनों तक रेलवे में फायरमैन के रूप में काम किया। जल्द ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उन्हें मलेशिया की सिंगापुर में तैनात किया गया था। वे युद्धबंदी बन गए और मुक्त होने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस के प्रभास में आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया और जीवन भर मुक्त रेलवे। जवार भाटा हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। जवार भाटा सन 1973 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है जो हरगोविंद और एन भंसाली द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, जीवन राजेंद्र नाथ पर सुजीत कुमार। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दगड़ू मुथालू की रीमेक थी। फिल्म का निर्देशक अदुर्थी सुब्बा राव ने किया। राजेंद्र कृष्णा द्वारा इसको लिखा गया था। हरगोविंद दुगल द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनेत्री धर्मेंद्र, सायरा बन्नो, सुजीत कुमार और नाजिर हुसैन थे। छायांकन PL राय द्वारा और जीजी कृष्ण राव द्वारा इसको संपादित किया गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत दिए गए। रूप तारा स्टूडियो द्वारा इस कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया, वितरित किया गया। बाहर फिल्म का संयोजन रिलीज की तारीख 2 नवंबर सन 1973 को रिलीज किया गया था। फिल्म का देश भारत और भाषा हिंदी। कथानक: विधवा और धनी दुर्गादास प्रसाद जो नाजिर हुसैन थे श्रीमान फिल्म मिल्स का एकमात्र मालिक है। उनका एक बेटा जिससे एक गरीब परिवार की महिला से प्यार हो जाता है। इससे दुर्गादास निराश हो जाता है और वह अपने बेटे को चले जाने के लिए कहता है। उसका बेटा चला जाता है, शादी कर लेता है और जल्द ही उसका एक बेटा होता है। दुर्भाग्य से दुर्गादास का बेटा अपनी पत्नी और बेटे बिल्लू को छोड़कर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, जिसकी देखभाल एक रेस्तरां का मालिक द्वारा की जाती है, जो अपने 3 भाई बहनों को बिल्लू की देखभाल में छोड़कर मर जाता है। गायत्री अपनी सौतेली माँ द्वारा एक बूढ़े आदमी से जबरन शादी करने के कारण घर से भाग जाती है, जो बिल्लू के घर में आश्रय लेती है। दुर्गादास का एक हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने बेटे और उसके परिवार की तलाश करता है, लेकिन व्यर्थ। वर्षों बाद दुर्गादास की उम्र अधिक हो गई थी और उनके लंबे समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। वह एक सचिव या गायत्री सायरा बन्नो को नियुक्त करता है जो उसकी देखभाल करती है। फिर जब उसके रिश्तेदारों ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने दूर के भतीजे को गोद ले ले, तो अनोखे राजेंद्र प्रसाद जो है वह एक इस बात से सहमत है। गायत्री एक युवक बिल्लू जो धर्मेंद्र को घर लाती है, जो एक साधारण दल रोटी रेस्तरां चला रहा था। जब दुर्गादास का साहित्य सत्यापित करता है तो बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास सब कुछ बिल्लू के हाथों में छोड़कर मर जाता है। बिल्लू को अपना नाम बदलकर बलराज रख दिया और अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगता है। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा जो मीना टी, एक चचेरी बहन सतवानी जो शम्मी है, उसका एक बेटा अनोखे एडवोकेट रमेश खन्ना जो सुजीत कुमार है, के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ साजिश रचते हैं और एक योजना बनाते हैं। एक योजना इतनी कुटिल
कुटिल है कि वह केवल बिल्लू और गायत्री इसमें फंस जाएंगे, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले उस दिन उन्हें घटना थी होगी। धर्मेंद्र, जो एक साधारण दाल रोटी रेस्तरां संचालित करते हैं, जब दुर्गादास यह सत्यापित करता है कि बिल्लू वास्तव में उसका पोता है, तो वह खुश हो जाता है और एक भव्य पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी के बाद दुर्गादास अपना नाम बदलकर बलराज रख लिया, अपने दादा के व्यवसाय की देखभाल करने लगा। दुर्गादास के रिश्तेदार इकबाल नाथ, उनकी बेटी रेखा मेनाटी की चचेरी बहन और उसका बेटा अनोखे होते हैं। इसके बाद वह देखा गया है कि व्यवसाय देख रहा है और वह इससे मिलकर बहुत खुश होता है, और इसकी एक योजना इतनी कुटिल है कि वह केवल बिल्लू के गायत्री के फंसे जाएगी, बल्कि जिस दिन वे दुर्गादास से मिले तो वह उस न करने लगता है। और ऐसे ही यह कार्य चलता रहता है और देखा गया कि बिल्लू ने अपना और उसके बाद उससे देखा गया कि वह इस तरह से योजना चलती रहती है और दुर्गादास उन्हीं घटनाओं से करता रहता है और उसी समस्या में उलझा रहता है। वे एक दूसरे से इस तरह से ही व्यवहार करते रहते हैं और फिल्म को आगे तक बढ़ाया गया था। और उसके बाद बताया जाता है कि ढालना में धर्मेंद्र बलराज प्रसाद बिल्लू के रूप में नजर आए थे, सायरा बानो गायत्री के रूप में नजर आई, सुजीत कुमार एडवोकेट रमेश खन्ना के रूप में नजर आए और जीवन इकबाल के रूप में नजर आया और दुर्गादास प्रसाद के रूप में नाजिर हुसैन नजर आए, पंडित शिव शंकर के रूप में सुंदर नजर आए, अनोखे लाल के रूप में राजेंद्र नाथ नजर आए, सत्यवती के रूप में सम्मी नजर आए और वेश्या फूल कुमारी के रूप में जयश्री टी नजर आई और रेखा नाथ इकबाल की बेटी के रूप में मीना टी नजर आई। बेबी गुड्डी सेल्फ किरदार में नजर आए और बेबी पिंकी भी सेल्फ किरदार में नजर आई। सबीना बेबी सबीरा के रूप में नजर आई और रणधीर गायत्री के रूप में गायत्री के पिता के रूप में नजर आई। सुलोचना चटर्जी गायत्री की सौतेली माँ के रूप में नजर आई। डॉक्टर शिवराज के रूप में शिवराज नजर आए। गीत और संगीत जो दिए गए थे वो राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के जो शीर्षक थे गीत के, वे तुरुरु तुरुरु किशोर कुमार ने गाया था। रूठा है तो लता मंगेशकर और शिवांगी कोल्हापुर ने गाया था। दाल रोटी खा प्रभु के गुण गाओ किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था। होठों पर तेरा नाम आशा भोसले ने गाया था। पीने की देर है ना पिलाने की आशा भोसले ने गाया था। संदर्भ में देखा गया कि नादादुर श्री वत्सन दागुड्स मुथुल छिपे हुए खजाने का अनावरण 8 सितंबर 2020 को प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो धर्मेंद्र ने निभाया था। धर्मेंद्र का जो नाम था वो धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से बेहद जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में ही मैन के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार के पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इनका जन्म साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब भारत में है। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय रही है, जो सन 1935 से सन 1947 तक रही है और इसके बाद ही इनकी राष्ट्रीयता सन 1947 के बाद भारतीय हो गई। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। इनकी जीवनसाथी प्रकाश कौर, जिनसे इन्होंने सन 1954 में शादी की। इसके बाद इन्होंने सेकंड शादी हेमा मालिनी से की सन 1980 में। इनका जो परिवार था वह बहुत ही खुशहाल परिवार था। एक छोटी फिल्म से शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक के मध्य से आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। बाद के वर्षों में उन्होंने अधिक स्टारडम हासिल किया। हिंदी फिल्मों में अपनी कई उन स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का गर्म धर्म कहा जाता था। सन 1960 से लेकर 80 के दशक तक लगातार शीर्षक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों के अभिनय से उनको जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और निजी जीवन के बारे में देखा गया कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब लुधियाना जिले के गांव सोनेवाल केवल कृष्ण और संवत कौर के यहाँ पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागौण और पकवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास था और
के अपने पहला प्रारंभिक जीवन सैनेवाल गांव में बिताया। लुधियाना में लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल की पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल प्रधानाचार्य थे। उन्होंने 1952 में पखवाड़ा के मैट्रिक की पढ़ाई